एडमिशन करवा देंगे। पर पापा में एमबीए का स्कोप बहुत है। तो बेटा राजस्थान में भी तो है स्कोप। राजस्थान में मुंबई जितना स्कोप नहीं है पापा। एक बार मैं मुंबई जाके एमबीए कर लूँ, इतने पैसे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बेटा बात पैसों की नहीं है। तुझे मुंबई जाके पढ़ना है तो हाँ। ठीक है। बेटा मैंने तुम्हें जिंदगी में एक ही चीज सिखाई है, अपने डिसीजन खुद लो, अच्छे या बुरे। तुम्हारे कोई भी डिसीजन हो, तुम्हारा कोई भी फैसला हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू पापा। देखो बेटा, तुम नए शहर में जा रहे हो नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तुम्हें वहां बहुत नए लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे। तुम्हें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारा रास्ता भी भटका देंगे। पर बेटा तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने हैं, अपना फैसला खुद लेना है। पर यह ज़रूर ख्याल रखना कि तुम्हारी बाप को, उसकी इज्जत को कोई दाग ना लगे। पापा अब बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको पछतावा हो और आपकी इज्जत पर ठेस पहुंचे। थैंक यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या पापा, मुंबई आए 3 दिन नहीं हुए और आप अभी से टेंशन ले रहे हो। मेरा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है और इनफैक्ट मैं अभी ट्यूशन टीचर से मिलने जा रहा हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। हेलो मैम, बात हुई थी फॉर ट्यूशन। यस नवीन राइट। या हेलो आई एम मीना, मैं ही तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने वाली हूँ। यस। संदीप मीट माय न्यू स्टूडेंट नवीन। हेलो हाय सर। रवि। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सी यू, बाय। बाय सर। नवीन कम प्लीज, टेक आउट योर बुक्स। एक मिनट। यस ओके ठीक है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आप कितने साल से पढ़ा रहे हो? यही कुछ साल हुए, पर क्यों? नो, जस्ट लाइक दैट ओनली। क्यों, मेरे पढ़ाने का अंदाज तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नो नो, योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट। आप बेस्ट पढ़ाते हो। उल्टा आज का कोर्स मुझे बिल्कुल याद हो चुका है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे मैं तुम्हें और भी अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। जस्ट किडिंग। तुम यहाँ तक का भी हो गया, बाकी तुम घर जाकर रिवीजन कर लेना। ओके मैम। आज हम चैप्टर 10 पर जाएंगे। तुम काफ़ी जल्दी पिकअप कर रहे हो। अब टीचर इतनी अच्छी मिलेगी तो स्टूडेंट का काम आसान हो ही जाएगा। मक्खन बाजी, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। नो मैम, आई एम सीरियस। जैसे आप पढ़ाते वैसा कोई नहीं पढ़ाता। मुझे शार्प और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत पसंद है।
मीनल, मीनल कहाँ हो तुम? मीनल कहाँ हो तुम? वेयर इज माय फाइल? मिल जाएगी। जब तुम्हें पता है कि वो फाइल मेरे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुमने उसे घुमा दी। धीरे लो, बोलो, बाहर नवीन सुन लेगा। तो सुनने दो ना उसे। उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हो से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर रही हूं मैं बाहर? देखो, वो फाइल मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर वो गुम गई तो पता है कितने पैसों का नुकसान हो जाएगा। पैसे 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 के अलावा और कुछ दिखाई देता है तुम्हें? हाँ, पैसों से प्यार है मुझे, और इसमें गलत क्या है? पूरी दुनिया पैसों से चलती है, घर, मकान, कपड़े, सब कुछ। और मुझे पैसों से प्यार है, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा पैसों से प्यार है। हाँ, है प्यार पैसों से, और मुझसे गलती हो गई कि तुम जैसी लड़की से मैंने शादी कर ली, ठीक है? तुम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करो। चलो आज मैथ्स करते हैं। अरे बाप रे, मैथ्स मैथ्स तो बहुत टफ लगता है मुझे। क्यों? ऐसे ही नंबर्स मेरे आंखों के सामने नाचते, यहाँ आ जाते। स्कूल में तो मैंने ऐसे ही मैनेज कर लिया था। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। We can do this also. ये ठीक है। जो आपको चाहिए वही करेंगे। जो मैं बोलूँगी वो करो। यस मैम। शिवू नवीन, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? चियर्स सा। मन तो करता है पूरा दिन तुम्हारे साथ ऐसे बिताऊं। नवीन, अगर हमारी जॉब दूसरे स्टेट्स में हो जाएगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? मुझे तो कोई और लड़की मिलेगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। क्या? जस्ट किडिंग। अगर तुमने दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा क्या देख लिया मैसेज में जो तुम इतनी टेंशन में आ गए? कुछ नहीं है। अच्छा अंकिता, मुझे कुछ काम है तो हम कल मिलते हैं। ये देखो उसने कैसे है। मुझे क्या
5 लाख रुपए दो, नहीं तो इंटरनेट उड़ा दे। क्या करूँ मैं? 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? इससे कुछ नहीं होगा। मैंने 5 लाख रुपए तो मुझे मरना पड़ेगा। बाहर निकलो तुम। नवीन, ओ बेटा नवीन, नवीन बेटा उठो बेटा, नवीन, नवीन बेटा, क्या हो गया बेटा? नवीन बेटा, नवीन बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? नवीन बेटा, 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए आइए सब, आइए। ये देखिए मेरे तावड़े, इसे उठो। साहब ये तो मुझे किसी लड़की की लगती है। क्या तुम्हें पता है ये किसका है? जी नहीं साहब, मैं नहीं जानता। मुझे तो इतना पता है कि मेरा बेटा मुंबई में एमबीए करने आया था और यहाँ किसी ट्यूशन क्लास में जाता था किसी टीचर के घर। मुझे इससे ज्यादा नहीं पता साहब। तो क्या आप नवीन को पढ़ाती थी? हाँ, वो एक होनहार लड़का था। अगर वो एक अच्छा होनहार लड़का था तो आप उसके साथ ये सब कर रही थी? सर ये सच है कि हम दोनों ने एक साथ रात बिताई थी, पर मैंने नवीन का कत्ल नहीं किया है। उसने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था कि उसे धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। किसी ने हमारा वीडियो बना लिया था और इसे इंटरनेट पर डालने के लिए धमका रहा था, और इन सब के लिए उसने नवीन से 5 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। तो तुम अब हमें ये सब बता रही हो? सर मैं डर गई थी। क्या आप इस ईयरिंग को पहचानती हैं? सर ये तो नवीन मेरे लिए लेकर आया था, पर मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता को इसे दे दिया था। ठीक है। मैडम, आप नवीन को कितने टाइम से जानती हैं? सर कुछ महीनों से। आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगी या हम अपने तरीके से पूछें? और वैसे भी हमें आपकी ये इयरिंग नवीन की लाश के पास मिली है। हाँ, मैंने मारा उसे। उसने मुझे धोखा दिया था, चीट किया था मेरे साथ। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट
इनफैक्ट हम दोनों शादी करने वाले थे, पर उस मीनल ने सब खत्म कर दिया। उस मीनल की तारीफ सुन सुन के मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। और एक दिन जब मैंने उसे रात में कॉल किया तो भी उसने यही कहा कि वो अपनी मैडम के घर पढ़ने जा रहा है। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। और जब मैं उस मैडम के घर गई, मैंने देखा वो वही था, पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैंने उन दोनों को सेक्स करते हुए देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा खून गुस्से से खौल उठा। फिर मैंने उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया और गला घोट के उसको मार डाला। पर मैं उसे बहुत प्यार करती थी।